अंधेरे दिल का सवेरा। बाब अव्वल। एक अजीब सी खामोशी थी। वो खामोशी जो अक्सर तूफान से पहले या किसी बड़ी तबाही के बाद आती है। हानिया के लिए खामोशी इसकी जिंदगी का मुस्तकिल हिस्सा बन चुकी थी। इसके हाथ में पकड़ी चाय की प्याली ठंडी हो रही थी, लेकिन इसे इसका होश ही कब था। इसकी नजरें सामने दीवार पर लगी एक पुरानी धुंधली सी तस्वीर पर जिमी थी, जिसमें उसके मरहूम वालिदैन मुस्करा रहे थे। ए लड़के, कब तक यूं बुत बनी बैठी रहेगी? इसकी ताई अम्मा सुल्ताना बेगम की कड़वी कसीली आवाज ने इसके ख्यालों का तसलसल तोड़ दिया। हानिया ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। सुल्ताना बेगम के चेहरे पर हमेशा की तरह एक दायमी बेजारी तारी थी। कुछ नहीं ताई जान, बस चाय ठंडी हो रही थी। उसने जल्दी से प्याली मेज पर रखी। होनी ही है, जब ध्यान ही कहीं और हो। सुन, कल कुछ लोग आ रहे हैं तुझे देखने। सुल्ताना बेगम ने जैसे कोई गैर अहम बात बताई हो। हानिया का दिल धक से रह गया। देखने? इसे? ये तीसरा रिश्ता था जो पिछले 2 महीनों में आ रहा था। लेकिन ताई जान, लेकिन विकुन कुछ नहीं। तेरा चचा मरते वक्त तुझे मेरी गोद में नहीं, मेरे गिले में डाल गया था। तेरा बाप जो थोड़ी बहुत जायदाद छोड़ गया था, वो भी तेरी इस फजूल पढ़ाई पर लट गई। अब मेरी भी जिम्मेदारियां हैं, मेरे अपने बच्चे हैं। कब तक तेरा बोझ उठाऊं? ये बोझ का ताना नया नहीं था। पिछले 5 सालों से, जब से इसके वालिद का एक हादसे में इंतकाल हुआ था, वो ये सुनती आ रही थी। इसके चचा और ताई ने इसे पनाह दी थी, लेकिन इस पनाह की कीमत इसकी खुद ही थी। इसका सारा वर्सा जो इसके वालिद ने इसके नाम किया था, हिफाजत के नाम पर उसके चचा के कब्जे में था, और अब वो इस बोझ से जान छुड़ाना चाहते थे। जो आ रहे हैं बहुत बड़े लोग हैं, खानदानी रईस। लड़का अलबत्ता। सुल्ताना बेगम एक लम्हे को रुकी। लड़का शाहजैन आलम रंडुआ है। हानिया ने बेतासुर नजरों से उनकी तरफ देखा। इससे क्या फर्क पड़ता था? इसकी अपनी जिंदगी भी तो किसी बेवा से कम ना थी। पिछले साल ही इसकी बीवी का इंतकाल हुआ है। कोई बच्चा नहीं है, बस एक छोटी अपाहज बहन है जिसका नाम मीराल है। इसी की देखभाल के लिए उसे एक बीवी चाहिए। देखभाल के लिए हानिया के लबों से बेइख्तियार निकला। मतलब इन्हें एक बीवी नहीं, एक नर्स आया चाहिए। सुल्ताना बेगम ने उसे घूर कर देखा। जुबान कुछ ज्यादा नहीं चलने लगी तेरी। नर्स हो आया, तुझे क्या? तुझे तो बस इस अजाब से निकलने का मौका मिल रहा है। वो लोग जहेज वगैरह कुछ नहीं मांग रहे, बस सादगी से निकाह करके लड़की को घर ले जाना चाहते हैं। और क्या चाहिए तुझे? वो लोग अमीर कबीर हैं, इनकी हवेली में तो नौकरों की फौज होगी। तो बस नाम की बेगम बनकर रहेगी। हानिया खामोश हो गई। इसकी आंखों के कोने भीगने लगे थे। वो जानती थी कि बहस करना बेसूद है। वो एक ऐसा परिंदा थी जिसके पर काट कर उसे उड़ने का ताना दिया जा रहा था। बाब दुआम। अगले दिन वो लोग आए। शाहजैन आलम खुद नहीं आया था। इसकी जगह उसकी एक दूर की रिश्तेदार, जो रिश्ते करवाने में मशहूर थी, और उसकी फूफो, एक खामोश तब बुजुर्ग खातून, आई थी। उन्होंने हानिया को देखा, इससे 2-4 रस्मी बातें पूछें, और फिर सुल्ताना बेगम के साथ बैठकर केसर पे सर करने लगे। हानिया को ऐसे महसूस हो रहा था जैसे वो कोई इंसान नहीं, बल्कि एक जानवर हो जिसे खरीदने से पहले अच्छी तरह जांचा परखा जा रहा हो। लड़की हमें पसंद है, बुजुर्ग खातून ने आखिरकार फैसला सुना दिया। सुल्ताना बेगम का चेहरा खिल उठा। बहुत शुक्रिया। आप यकीन जाने, हानिया जैसी सलीकामंद, नेक और साबिर लड़की आपको पूरे शहर में नहीं मिलेगी। हानिया का जी चाहा कि चीख कर कहे कि वो साबिर नहीं, मजबूर है। शाहजैन मियाँ ने कहा था कि उन्हें इन झमेलों में नहीं पड़ना। वो अगले जुमे को ही निकाह चाहते हैं। और यूं 1 हफ्ते के अंदर
हानिया का निकाह एक ऐसे शख्स से तय पा गया जिसकी इसने सिर्फ एक धुंधली सी तस्वीर देखी थी। तस्वीर में वो 30-32 साल का एक संजीदा, खूबसूरत लेकिन उदासी में डूबा हुआ शख्स लगता था। इसकी आंखों में एक ऐसी वीरानी थी जिसने हानिया को पहली नज़र में ही खौफजदा कर दिया था। ये वीरानी उसे अपनी जैसी लगी थी। निकाह का दिन आ गया। सुल्ताना बेगम ने इसे अपना एक पुराना कामदार जोड़ा पहनने को दिया जो शायद उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए रखा हो। कोई ढोलक नहीं, कोई मायूम मेहंदी नहीं, बस एक खामोश बोझल सी तकरीब। निकाह के वक्त भी शाह ज़ैन आलम मौजूद नहीं था। इसने फ़ोन पर ही वकील के ज़रिए कबूल किया था। हानिया को एक लम्हे के लिए लगा कि शायद वो किसी ख्वाब में है। ये कैसी शादी थी? तुम्हारा शौहर बहुत मसरूफ़ रहता है। जब वो रुखसत होकर उसकी गाड़ी में बैठ रही थी तो सुल्ताना बेगम ने इसके कान में कहा, और सुना है बहुत कम गोभी है, बस तुम अपनी जगह बनाना, और हाँ, इसकी बहन का ख़ास ख्याल रखना, इसी में तुम्हारी भलाई है। हानिया ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके आंसू इसके गालों पर बह रहे थे। ये खुशी के आंसू नहीं थे, न ही जुदाई के गम के। ये बेबसी के आंसू थे। गाड़ी शहर की हुदूद से निकली और एक पुरानी शानदार हवेली के सामने जा रुकी। आलम हवेली नाम की तख्ती पुरानी हो चुकी थी, लेकिन हवेली की शान और शौकत आज भी बरकरार थी। दरवाज़ा एक बूढ़े मुलाजिम ने खोला। बीबी जी, शाहज़ैन बाबा तो लाइब्रेरी में हैं। उन्होंने कहा है कि आपको आपका कमरा दिखा दिया जाए। हानिया का दिल डूबने लगा। इसका शौहर इससे मिलने, इसे खुश आमदीद कहने भी नहीं आया। एक मुलाजमा इसे ऊपर एक वसीओ अरीज, खूबसूरती से सजे हुए कमरे में ले आए। ये कमरा इसके ताई के पूरे घर से बड़ा था, लेकिन यह खाली था और सर्द, बिल्कुल इसकी अपनी जिंदगी की तरह। इसने घूंघट उठाया और आईने में अपना अक्स देखा। सुर्ख जोड़े में मलबूस एक दुल्हन, जिसकी आंखों में ख्वाबों की जगह खौफ और गैर यकीनी थी। वो कितनी देर वहां बैठी रही, उसे अंदाजा नहीं हुआ। यहां तक के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। इसका दिल जोर से धड़का। क्या वो? दरवाजा खुला और शाहज़ैन आलम अंदर दाखिल हुआ। वो तस्वीर से कहीं ज्यादा लंबा, चौड़ा और बारोब था। सियाह शलवार कमीज में मलबूस, इसके चेहरे पर वही संजीदगी और आंखों में वही वीरानी थी। वो किसी यूनानी देवता की तरह हुसैन था, लेकिन एक ऐसा देवता जो पत्थर का बन चुका हो। इसने एक नज़र हानिया पर डाली, जो सहम कर खड़ी हो गई थी। बैठ जाइए। इसकी आवाज़ में कोई जज्बा नहीं था, बस एक हुक्म था। देखिए, मैं जानता हूं कि ये शादी कुन हालात में हुई है। मैं आपसे कोई लगी लिपटी बात नहीं करूंगा। वो चलता हुआ खिड़की के पास जा खड़ा हुआ और बाहर अंधेरे में देखने लगा। मेरी पहली बीवी सारा से मेरी मोहब्बत की शादी थी। पिछले साल एक कार हादसे में वो मुझे छोड़ गई। इसी हादसे में मेरी छोटी बहन मीराल को शदीद चोटें आईं और वो अपने पैरों से माजूर हो गई। इस सदमे से वो आज तक बोल नहीं सकी। इसकी आवाज में पहली बार दर्द की एक हल्की सी लहर उभरी। मुझे एक बीवी की जरूरत नहीं थी हानिया। मुझे मीराल के लिए एक साथी, एक देखभाल करने वाली की जरूरत थी। मेरी फूफो ने आपका मशवरा दिया और आपके हालात। खैर। इसने मोड़कर हानिया को देखा। इसकी नजरें इतनी तेज थीं कि हानिया को लगा वो इसके आर पार देख रहा है। ये हवेली, ये दौलत, ये सब आपका है। आपको हर आसाइश मिलेगी, लेकिन मुझसे किसी जज्बाती वाबस्तगी की उम्मीद मत रखिएगा। मेरा दिल सारा के साथ ही दफन हो गया है। हानिया के आंसू फिर से इसकी आंखों में जमा होने लगे। ये शख्स इससे इसका आखिरी हक भी छीन रहा था, एक बीवी होने का हक। आपका काम सिर्फ एक है, मीराल का ख्याल रखना, उसे खुश रखना। अगर आपने इसे अपना लिया तो ये रिश्ता कायम रहेगा, वरना। इसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। और हाँ,
वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। मेरा कमरा लाइब्रेरी के साथ है, मैं वहीं सोता हूँ। ये कमरा अब से आपका है। शब बखैर। दरवाजा बंद होने की आवाज के साथ ही हानिया फर्श पर गिरकर फूट फूट कर रो दी। इसका नसीब इसे कहाँ ले आया था। एक अजाब से निकलकर दूसरे अजाब में। एक जिंदा जीता जागता शौहर जिसने इसे शादी की पहली रात ही बेवा होने का एहसास दिला दिया था। बाब सिवम। अगली सुबह हानिया की आंख फजर की अजान के साथ खुली। कमरा अभी भी अंधेरे में डूबा था। इसने उठकर वुजू किया और नमाज अदा की। इसने दुआ में कुछ नहीं मांगा, बस अपने आंसुओं को बहने दिया। जब वो नमाज से फारग हुई तो दिन की रोशनी फैल चुकी थी। इसने अलमारी खोली। इसके सस्ते पुराने कपड़ों के साथ कुछ बहुत महंगे नए और खूबसूरत लिबास रखे थे। शायद ये इसकी फूफो ने रखवाए थे। इसने इनमें से एक सादा सा हल्के रंग का सूट निकाला और पहन लिया। वो कमरे से बाहर निकली। हवेली जाग रही थी। मुलाजिम उधर उधर फिर रहे थे। वो झिझकती हुई नीचे उतरी। छूटी बीबी जी, नाश्ता लगा दिया है। वही बूढ़ा मुलाजिम जो रात को मिला था बोला। मेरा नाम रहीम बख्श है। शाहजैन साहिब कहाँ हैं? उसने धड़कते दिल से पूछा। बाबा तो सुबह सवेरे ही घर सवारी के लिए निकल जाते हैं, फिर वहीं से अपने दफ्तर चले जाते हैं। वो रात को ही लूटेंगे। हानिया ने एक ठंडी सांस भरी। शुक्र है इसे अभी इस पत्थर के इंसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। मीराल बीबी का नाश्ता उनके कमरे में चला गया है, रहीम बख्श ने इत्तला दी। उनका कमरा कहाँ है? रहीम बख्श ने इसे एक राहदारी की तरफ इशारा किया। हानिया धीरे धीरे चलती हुई इस कमरे के सामने पहुंची। इसने दरवाजे पर दस्तक दी। कोई जवाब नहीं आया। इसने हिम्मत करके दरवाजा खोला और अंदर झांका। कमरा गुलाबी और सफेद रंगों से सजा था, गुड़ियों और खिलौनों से भरा हुआ। एक व्हील चेयर पर खिड़की के पास एक 15-16 साल की लड़की बैठी थी। इसके बाल सुनहरे थे और आंखें नीली। वो बेहद खूबसूरत थी, लेकिन इसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। उसने हानिया के आने पर कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया। अस्सलाम अलैकुम। मीराल हानिया मुस्कुराने की कोशिश करते हुए इसके पास गई। मैं हानिया हूँ। मीराल ने उसे नहीं देखा। इसकी नजरें खिड़की से बाहर दरख्तों पर जिमी थीं। नाश्ते की ट्रे इसके सामने मेज पर पड़ी थी, जिसे छुआ तक नहीं गया था। अपने नाश्ता नहीं किया? हानिया ने नरमी से पूछा। उसने ट्रे अपनी गोद में रखी। देखिए, सैंडविच कितने मजे के लग रहे हैं। मीराल ने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। हानिया को दुख हुआ, लेकिन फिर उसे सुल्ताना बेगम के ताने याद आए। ये लड़की तो बस खामोश थी, इसकी ताई की तरह जहरीली तो नहीं थी। कोई बात नहीं, जब आपका दिल चाहे खा लीजिएगा। हानिया ने ट्रे वापस मेज पर रख दी। क्या मैं यहाँ आपके पास बैठ सकती हूँ? मीराल की तरफ से कोई जवाब ना पाकर वो वहीं करीब एक कुर्सी पर बैठ गई। बाहर मौसम बहुत अच्छा है। हानिया ने बातों का सिलसिला जारी रखने की कोशिश की। मुझे बारिश बहुत पसंद है। आपको क्या पसंद है? मीराल पत्थर का बुत बनी बैठी रही। हानिया घंटों वहीं बैठी रही। वो खामोशी से उसे देखती रही, इससे हल्की फुल्की बातें करती रही, ये जानते हुए भी कि कोई जवाब नहीं आएगा। दोपहर को उसने खुद अपने हाथों से मीराल को खाना खिलाने की कोशिश की, लेकिन मीराल ने मुंह फेर लिया। शाम को एक नर्स आई, जिसने मीराल को खाना खिलाया और उसकी फिजियोथेरापी करवाई। नर्स ने हानिया को अजनबी नजरों से देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। रात को जब शाहजैन लूटा तो हानिया अपने कमरे में जा चुकी थी। इसने रहीम बख्श से मीराल के बारे में पूछा। रहीम बाबा, मीराल बीबी ने आज कैसा बर्ताव किया उनके साथ? बाबा, छोटी बीबी तो सारा दिन उनके कमरे में ही रहे, उनसे बातें करती रहे। मीराल बीबी ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन वो आज पहली बार चीखी चलाई भी नहीं, वरना वो तो नर्स को भी तंग करती है।
शाज़ैन ने कुछ नहीं कहा, बस सर हिलाया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। इसके दिल के किसी कोने में एक नामानूस सा एहसास जागा था, लेकिन इसने फौरन उसे झटक दिया। बाब चाह रूम। दिन इसी तरह गुजरने लगे। हानिया का मामूल बन गया था। वो सुबह उठती, नमाज पढ़ती और फिर सारा दिन मीराल के साथ गुजारती। वो उसे किताबें पढ़कर सुनाती, उसे बाग में ले जाती, उसके बालों में कंघी करती। वो इससे यूं बातें करती जैसे वो सब कुछ सुन और समझ रही हो। मीराल का रवैया अब भी सर्द था, लेकिन उसकी मुखालफत में कमी आ गई थी। वो अब हानिया की मौजूदगी में बेचैनी महसूस नहीं करती थी। कभी कभी जब हानिया कोई मिजाहिया बात कहती तो मीराल के लबों पर एक हल्की सी न नजर आने वाली मुस्कुराहट आ जाती, जिसे हानिया फौरन पहचान लेती। शाज़ैन से इसका सामना दिन में सिर्फ एक बार होता था, रात के खाने पर। डाइनिंग टेबल पर एक मुकम्मल खामोशी तारी रहती। शाज़ैन अपने फ़ोन या लैपटॉप में मसरूफ़ रहता और हानिया चुपके से खाना खाती। वो अब भी अपनी शादी की रात वाले सर्द बेहिस शाज़ैन को नहीं भूली थी। कल मेरी मरहूमा बीवी की बहन सोनिया आ रही है, एक रात खाने के दौरान शाज़ैन ने अचानक कहा। हानिया ने चौंक कर उसे देखा। सारा की मौत के बाद वो अक्सर मीराल से मिलने आ जाती है। वो मीराल से बहुत प्यार करती है। जी ठीक है, हानिया ने आहिस्ता से कहा। मैं चाहता हूं कि आप इसके सामने मीराल के साथ ठीक से पेश आएं। हानिया का दिल किट कर रह गया। क्या उसे अब भी ये साबित करने की जरूरत थी कि वो मीराल का ख्याल रखती है? मैं मीराल का ख्याल वैसे ही रखती हूं जैसे रखना चाहिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं। इसके लहजे में एक गैर मुतवक्के सख्ती आ गई। शाज़ैन ने पहली बार उसे गौर से देखा। इसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक अज़्म था। वो कमजोर लड़की जो अपने ताई के घर में बोझ थी, अब उसके सामने जवाब दे रही थी। शाज़ैन कुछ कहने ही वाला था कि उसने नजरें झुका ले। मैं मुआफ़ी चाहती हूं, मेरा मतलब ये नहीं था। शाज़ैन ने एक गहरा सांस लिया। कोई बात नहीं, बस तैयार रहिएगा। सोनिया थोड़ी तेज मिजाज है। अगले दिन सोनिया आ गई। वो एक खूबसूरत, मॉडर्न और तेज तर्रार औरत थी। इसने आते ही पूरी हवेली सर पर उठा ली। वो सीधी मीराल के कमरे में गई। ओ मेरी गुड़िया, इसने मीराल को गले लगाया। कैसी हो? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूं। मीराल ने इसकी तरफ देखा, लेकिन इसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। तभी सोनिया की नजर हानिया पर पड़ी, जो कोने में खड़ी थी। ओ, तो तुम हो? नई वाली? सोनिया ने उसे सर से पांव तक यूं देखा जैसे वो कोई अदीन मुलाजमा हो। शाज़ैन ने बताया था कि उसने मीराल की देखभाल के लिए इंतजाम कर लिया है। मेरा नाम हानिया है, हानिया ने हिम्मत करके कहा। जो भी है, सोनिया ने लापरवाही से कंधे उचकाए। उम्मीद है तुम मीराल का ठीक से ख्याल रख रही होगी। आखिर तुम्हें इसी काम के पैसे मिलते हैं। पैसे? हानिया ने हैरत से कहा। ओ, मेरा मतलब ये आरामदेह जिंदगी, सोनिया ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा। शाज़ैन जैसे अमीर और खूबसूरत आदमी से शादी करना हर लड़की का ख्वाब होता है, भले ही वो शादी ना हो, एक डील ही हो। सोनिया। शाज़ैन की गरजदार आवाज दरवाजे पर उभरी। वो कब से वहां खड़ा था मालूम नहीं। इसके चेहरे पर गुस्सा था। ये तुम क्या कह रही हो? मैं तो बस मजाक कर रही थी। सोनिया ने फौरन पैंतरा बदला। वैसे भी शाही, तुमने इतनी जल्दी शादी कर ली। सारा को गए अभी। खैर, और वो भी इस लड़की से? उसने हानिया की तरफ इशारा किया। इसमें ऐसा किया है जो सारा में नहीं था। सोनिया, हानिया मेरी बीवी है और इस घर की मालिकन। शाज़ैन के लहजे में बर्फ जैसी ठंडक थी। और मैं उम्मीद करता हूं कि तुम इससे वैसी ही इज्जत से बात करोगी जिसकी वो हकदार है। सोनिया का चेहरा सुर्ख हो गया।
इसने गुस्से से हानिया को देखा, जो आंसू जब्त करने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, सोनिया ने अपना पर्स उठाया। मैं चलती हूँ। लेकिन याद रखना, शाहजैन, तुम सारा को कभी नहीं भुला सकते, और न ही कोई और उसकी जगह ले सकता है। वो तूफान की तरह आई थी और उसी तरह चली गई। इसके जाने के बाद कमरे में एक नाकाबिल बर्दाश्त खामोशी छा गई। मीराल बेचैनी से अपनी व्हील चेयर पर हिलने लगी। शाहजैन हानिया की तरफ मुड़ा। वो कुछ कहना चाहता था, शायद मुआफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन इसके अल्फाज इसके हल्क में ही अटक गए। मैं मीराल के लिए सूप लेकर आती हूँ, हानिया ने बहाना बनाया और तेजी से कमरे से निकल गई। वो नहीं चाहती थी कि शाहजैन इसके आंसू देखे। वो किचन में जाकर देर तक रोती रही। आज पहली बार शाहजैन ने इसके लिए, इसकी इज्जत के लिए आवाज उठाई थी। ये एहसास इतना नया और इतना अजीब था कि इसका दिल भर आया। वो इसका शौहर था, लेकिन आज पहली बार उसे लगा कि शायद वो इसका थोड़ा सा ख्याल करता है। बाब पंजुम। इस वाक़ये के बाद हवेली की फिजा में एक गैर महसूस सी तब्दीली आ गई। शाहजैन अब रात के खाने पर खामोश नहीं रहता था। वो हानिया से मीराल के बारे में पूछता और कभी कभी दिन भर की कोई छोटी मोटी बात भी कर लेता। आज मीराल मुस्कुराई थी। एक रात हानिया ने पुरजोश लहजे में बताया, मैं इसे बाग में तितलियों के बारे में बता रही थी, और उसके लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। शाहजैन, जो अपनी प्लेट में मुतवज्जे था, एकदम रुक गया। इसने सर उठाकर हानिया को देखा। सच? जी? हानिया की आंखें चमक रही थीं। शाहजैन ने एक गहरा सांस लिया। ये बहुत अच्छी खबर है। इस रात हानिया जब मीराल के कमरे से वापस आ रही थी, तो इसने लाइब्रेरी का दरवाज़ा खुला देखा। शाहजैन वहां अपनी बीवी सारा की तस्वीर के सामने खड़ा था। तुमने इसे मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। सारा वो तस्वीर से बातें कर रहा था। लेकिन वो हानिया, वो मीराल का ख्याल तुमसे भी ज्यादा रखती है। मैं क्या करूं? मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ बेवफाई कर रहा हूं। हानिया का दिल धक से रह गया। वो वहीं ठिठक गई। वो नहीं जानती थी कि इसका शौहर अब भी अपनी पहली बीवी के गम में इस कदर मुब्तला है। वो चुपके से अपने कमरे में वापस आ गई। इस रात उसे नींद नहीं आई। वो शाहजैन के लिए अफसुर्दा थी और अपने लिए भी। वो एक ऐसे शख्स की बीवी थी जिसका दिल किसी और के पास था। अगले दिन बारिश हो रही थी, वही बारिश जो हानिया को बहुत पसंद थी। मीराल आज सुबह से ही बेचैन थी। वो बार बार खिड़की से बाहर देख रही थी। क्या बात है मीराल? हानिया ने इसके माथे पर हाथ रखा। तबीयत तो ठीक है। मीराल ने इसका हाथ झटक दिया और व्हील चेयर को तेजी से घुमाकर कमरे के दूसरे कोने में ले गई। मीराल, हानिया हैरान हुई। तभी नर्स कमरे में दाखिल हुई। बीबी जी, आज मीराल बीबी की सालगिरह है। हानिया चौंक गई। सालगिरह? और मुझे किसी ने बताया भी नहीं। शाहजैन बाबा हर साल इस दिन हवेली में नहीं रहते। नर्स ने अफसोस से कहा। ये वही दिन है जब हादसा हुआ था। सारा बीबी का भी इंतकाल इसी दिन हुआ था, और मीराल बीबी भी। हानिया का दिल डूब गया। ओ, तो ये बात थी। मीराल बीबी इस दिन बहुत उदास हो जाती हैं। वो सारा बीबी को बहुत याद करती है। हानिया ने मीराल की तरफ देखा, जो अब खिड़की से बाहर बारिश को देखते हुए खामोशी से आंसू बहा रही थी। हानिया का दिल भर आया। वो मीराल के पास गई और उसके सामने घुटनों के बिल बैठ गई। मीराल, मुझे मालूम है आप आज बहुत उदास हैं। उसने मीराल के आंसू पोंछे में। मैं सारा भाभी को वापस नहीं ला सकती, लेकिन मैं आपके साथ आपकी उदासी बांट सकती हूँ। मीराल ने इसे देखा। इसकी नीली आंखों में एक अथाह समंदर का दर्द था। आज बारिश हो रही है। हानिया ने मुस्कुराने की कोशिश की। और बारिश में क्या खाते हैं?
गर्म गर्म पकौड़े। वो उठी और किचन की तरफ भागी। उसने खुद अपने हाथों से पकौड़े और जलेबियां बनाए। वो ट्रे सजाकर मीराल के कमरे में लाई। ये लीजिए। उसने एक पकौड़ा मीराल के मुंह की तरफ बढ़ाया। मीराल ने मुंह फेर लिया। अच्छा, ठीक है, मत खाएं, मैं ही खा लेती हूँ। हानिया ने पकौड़ा खुद खा लिया। हम्म, बहुत मज़े के हैं, काश अब भी खा सकती। वो वहीं बैठकर मज़े से पकौड़े खाने लगी। कुछ देर बाद मीराल ने झिझकते हुए अपना हाथ बढ़ाया। हानिया की आंखें खुशी से चमक उठी। इसने फौरन एक पकौड़ा इसके हाथ पर रखा। मीराल ने धीरे से उसे चखा और फिर पूरा खा गई। इस शाम जब शाज़ेन थका हारा बारिश में भीगा हुआ लूटा तो उसने हवेली में कहकहों की आवाज़ सुनी। वो हैरान हुआ। इस हवेली में तो इसने महीनों से किसी को हंसते नहीं सुना था। वो मीराल के कमरे की तरफ बढ़ा। अंदर का मंजर देखकर वो वहीं जिम गया। मीराल व्हील चेयर पर बैठी थी और हानिया फर्श पर। कमरे में गत्ते का एक छोटा सा केक पड़ा था जिस पर एक मोमबत्ती जल रही थी। और हानिया मीराल को एक मिजाहिया लतीफ़ा सुना रही थी जिस पर मीराल अपना मुंह छुपाकर बेआवाज़ हंसने की कोशिश कर रही थी। शाज़ेन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। मीराल हंस रही थी। तभी हानिया की नज़र इस पर पड़ी। वो एकदम खामोश हो गई और उसका चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया। हम बस सालगिरह। शाज़ेन ने एक कदम अंदर बढ़ाया। मीराल ने इसे देखा और उसकी हंसी भी एकदम गायब हो गई। शाज़ेन धीरे धीरे चलता हुआ मीराल के पास आया। इसने झुककर अपनी बहन के माथे पर प्यार किया। इसकी आंखों में आंसू थे। तुमने इसे हंसाया, उसने हानिया की तरफ मुड़कर कहा। इसकी आवाज़ भरा गई थी। वो हादसे के बाद आज पहली बार वो अपनी बात पूरी ना कर सका। वो तेजी से मुड़ा और कमरे से बाहर निकल गया। हानिया वहीं बैठी रह गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि जो हुआ वो अच्छा था या बुरा। लेकिन आज मीराल की इस बेआवाज़ हंसी ने इसके दिल में उम्मीद का एक छोटा सा दिया जला दिया था। बाब शशुम। इस रात के बाद शाज़ेन का रवैया हानिया के साथ यकसर बदल गया। वो अब इससे सिर्फ मीराल की बातें नहीं करता था। वो इससे इसके बारे में पूछता, इसके दिन के बारे में, इसकी पसंद नापसंद के बारे में। इसने हानिया को इसके चचा के बारे में पूछा और जब हानिया ने हिचकिचाते हुए इसे अपने वर्षे के बारे में बताया तो शाज़ेन का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। अगले ही दिन इसने अपने वकील को बुलाकर हानिया के चचा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करवा दी। सुल्ताना बेगम ने फ़ोन करके हानिया को बहुत बुरा भला कहा, लेकिन हानिया ने पहली बार उनकी बातों की परवाह नहीं की। इसका शौहर उसके साथ था। तुमने ये सब क्यों किया? हानिया ने रात को शाज़ेन से पूछा। ये मेरे और मेरे ख़ानदान का मामला था। जो तुम्हारा है वो मेरा है, शाज़ेन ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी करे। हानिया का दिल जोर से धड़का। इसने जल्दी से नज़रें झुका ले। इस शख्स की आंखों में अब वो वीरानी नहीं थी, बल्कि एक तपश थी जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। सोनिया ने जब ये सब सुना तो वो एक बार फिर हवेली आ धमकी। वाह शाज़ेन, पहले तो तुमने इस लड़की को मेरी बहन की जगह दी और अब तुम उसके लिए अपने ख़ानदान से लड़ रहे हो, वो चीखी। सोनिया, मैं तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, शाज़ेन ने सर्द मेहरी से कहा। क्यों नहीं करना चाहते? सच कड़वा होता है। तुम इस आम सी लड़की के चक्कर में आ गए हो। उसने तुम पर जादू कर दिया है। बस, हानिया, जो अब तक खामोश खड़ी थी, अचानक बोली। बस कीजिए सोनिया, आप मेरे शौहर से इस तरह बात नहीं कर सकती। सोनिया और शाज़ेन दोनों ने हैरत से इसे देखा। शौहर? सोनिया ने तंजिया कहकहा लगाया।
वो शौहर जो आज तक तुम्हारे साथ एक कमरे में सोया तक नहीं, वो शौहर जिसके दिल पर आज भी मेरी बहन राज करती है। तुम उसकी बीवी नहीं हो, तुम सिर्फ मीराल की आया हो, एक एक ग्लोरिफाइड नर्स। ये वही अल्फाज थे जो हानिया ने अपनी ताई से सुने थे, लेकिन इस बार इन अल्फाज ने इसे जख्मी नहीं किया बल्कि उसे गुस्सा दिला दिया। मैं आया हूं या बीवी, ये मेरा और मेरे शौहर का मामला है, हानिया ने पुरसुकून लेकिन मजबूत लहजे में कहा। लेकिन आप कौन हैं? अपना इस घर की मालिकन हैं, न इस खानदान का हिस्सा। आपका हक सिर्फ मीराल से मिलने तक का था, लेकिन आप हर बार आकर इस घर का सुकून बर्बाद करती हैं। तुम्हारी ये मजाल। सोनिया ने हाथ उठाया। इससे पहले कि वो हाथ हानिया के चेहरे पर पड़ता, एक और हाथ ने इसे हुआ में ही रोक लिया। शाज़ैन का। इसका चेहरा गुस्से से तप रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सोनिया? वो धारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी पर हाथ उठाने की? मेरी बीवी। ये लफ्ज़ इसने इतने जोर से, इतने हक से अदा किया था कि हानिया का दिल लरज़ गया। शाज़ैन, तुम इसके लिए। सोनिया की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, इसके लिए। शाज़ैन ने हानिया का हाथ पकड़ा और उसे अपने पीछे खड़ा किया। ये हानिया शाज़ैन आलम है, मेरी बीवी, मेरी इज्जत और इस घर की वाहिद मालिकन, और मीराल की आया नहीं, इसकी माँ जैसी है। और आइंदा, इसने दरवाजे की तरफ इशारा किया, इस हवेली में कदम रखने से पहले सोच लेना, यहाँ अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। सोनिया शिकस्त खुर्दा, गुस्से और बेबसी के आलम में वहां से चली गई। इसके जाने के बाद लाइब्रेरी में एक गहरी खामोशी छा गई। हानिया अभी तक शाज़ैन के अल्फाज के सहर में थी। शाज़ैन ने एक गहरा सांस लिया और उसकी तरफ मुड़ा। इसने अभी तक हानिया का हाथ पकड़ रखा था। हानिया, मैं अपने मुझे अपनी बीवी कहा। हानिया की आवाज कांप रही थी। शाज़ैन ने इसका दूसरा हाथ भी थाम लिया। वो इसके बिल्कुल करीब आ गया। क्योंकि तुम मेरी बीवी हो। लेकिन आपने कहा था, आपका दिल सारा। मैंने कहा था। शाज़ैन की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। और मैंने कहा था कि मेरा दिल मर चुका है, लेकिन मैं गलत था। मेरा दिल सिर्फ सो रहा था। वो इस दिन से जागना शुरू हुआ जब तुम इस हवेली में आए। वो इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरते हुए बोला, तुमने न सिर्फ मीराल को बल्कि मुझे भी जिंदा किया है हानिया। तुमने इस वीरान हवेली में रंग भर दिए हैं। लेकिन सोनिया सच कह रही थी। हमारा रिश्ता वो नहीं था जो उसे होना चाहिए था। शाज़ैन ने इसके आंसू अपने अंगूठों से पोंछे। क्योंकि मैं एक बुज़दिल था। मैं माजी के साए से निकलने से डरता था। मैं सारा के साथ बेवफाई करने से डरता था। लेकिन आज जब सोनिया ने तुम पर हाथ उठाया, मुझे एहसास हुआ कि सबसे बड़ी बेवफाई तो मैं तुम्हारे साथ कर रहा था। वो उसके करीब झुका। मैंने तुम्हें वो हक नहीं दिया जो एक शौहर का फर्ज होता है। मैंने तुम्हें बीवी बनाकर भी अकेला रखा। शाज़ैन। हानिया के लब कांपे। नहीं, आज मुझे कहने दो। उसकी सरगोशी हानिया के चेहरे से टकराई। आज मैं तुमसे अपना वो हक मांगने नहीं आया हूं जो मैंने खुद पर हराम कर लिया था। आज मैं तुम्हें वो हक देने आया हूं जो सिर्फ तुम्हारा है। इससे पहले कि हानिया कुछ समझती, शाज़ैन के लब उसके लबों पर थे। ये एक नर्म, झिझकता हुआ लम्स था जो आहिस्ता आहिस्ता एक पुरजोश, गहरे जज्बे में बदल गया। ये लम्स हानिया के तमाम दुखों, तमाम आंसुओं और तमाम सब्र का सिला था। ये इसके अंधेरे दिल का सवेरा था। बाब हफ्तम, आखिरी बाब। इस रात पहली बार शाज़ैन अपने कमरे में नहीं बल्कि हानिया के कमरे में आया था। इसने इसे बताया नहीं था, लेकिन इसने रात के खाने के बाद रहीम बख्श को अपना सारा सामान लाइब्रेरी से मुल्हका कमरे से हानिया के कमरे में मुंतकिल करने का कह दिया था।
हानिया जब मीराल को सुलाकर अपने कमरे में आई तो वो शाज़ैन को अपने बिस्तर पर नीमदराज किताब पढ़ते देखकर ठिठक गई। अब यहाँ शाज़ैन ने किताब एक तरफ रखी और मुस्कुराकर उसे देखा। ये पहली बार था कि हानिया ने इसे खुलकर मुस्कुराते देखा था। तुम्हें क्या लगा था? इतनी बड़ी तकरीर करने के बाद मैं तुम्हें फिर से अकेला छोड़ दूंगा? वो उठकर उसके पास आया। ये मेरा भी कमरा है हानिया, बल्कि अब से ये हमारा कमरा है। हानिया का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। इसने नजरें झुका ले। शाज़ैन ने इसका हाथ थामा और उसे बिस्तर पर अपने पास बिठाया। तुम अब भी मुझसे डर रही हो? डर नहीं, बस आदत नहीं है, किसने धीरे से कहा। आदत हो जाएगी। उसने हानिया की ठोड़ी को उठाकर उसकी आंखों में देखा। हानिया, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। मैंने तुम्हें वो खुशी नहीं दी जिसकी तुम हकदार थी। अपने मुझे इस घर की मालिकन बनाया। हानिया ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। अपने मुझे इज्जत दी, अपने मीराल जैसी बहन नहीं बेटी दी। मुझे और क्या चाहिए? तुम्हें एक शौहर चाहिए, शाज़ैन ने इसके हाथ को चूमते हुए कहा। एक ऐसा शौहर जो तुमसे मोहब्बत करे। क्या आप? हानिया ने उम्मीद भरी नजरों से उसे देखा। मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करने लगा हूं हानिया शाज़ैन आलम, उसने एतराफ़ किया। शायद इस दिन से जब तुमने मीराल के लिए पकौड़े बनाए थे, शायद इस दिन से जब तुमने सोनिया के सामने मेरा दिफा किया था। मैं नहीं जानता। मैं बस ये जानता हूं कि मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। उसने हानिया को अपनी बाहों में भर लिया। तुम मेरी जिंदगी का अंधेरा खत्म करके सवेरा लाई हो। इस रात जब शाज़ैन ने इसे अपनाया तो हानिया को महसूस हुआ कि इसका सब्र रायगा नहीं गया था। इसकी ताई कहती थी कि वो बोझ है, लेकिन यहाँ एक शख्स था जो उसे अपनी कायनात कह रहा था। 6 माह बाद। हानिया, जल्दी आओ, देखो मीराल क्या कर रही है। शाज़ैन की पुरजोश आवाज पर हानिया, जो अब 6 माह की हामला थी, मुस्कराती हुई बाग में आए। सामने का मंजर देखकर उसकी आंखें खुशी से भीग गई। मीराल, जो पिछले 2 साल से वह व्हील चेयर पर थी, अब एक वॉकर के सहारे धीरे धीरे कदम उठाती हुई इसकी तरफ आ रही थी। हाँ नी, ये आप के लिए, मीराल ने अटकुते हुए कहा, जो हादसे के बाद पहली बार बोल रही थी। इसके हाथ में एक जंगली फूल था। हानिया रोती हुई आगे बढ़ी और अपनी नंद को, जो अब उसकी बेटी जैसी थी, गले लगा लिया। शाज़ैन ने इन दोनों को अपनी बाहों के हिसार में ले लिया। इनकी छोटी सी टूटी हुई फैमिली आज मुकम्मल हो गई थी। सुल्ताना बेगम को उनके किए की सजा मिल चुकी थी। अदालत ने हानिया का सारा विरसा सूद समेत इनसे वापस दिलवा दिया था। सोनिया अब कभी इस हवेली के आसपास भी नजर नहीं आई थी। और आलम हवेली, जो कभी एक वीरान गमज़दा जगह थी, अब वहां कहकहे गूंजते थे। ये सब एक लड़की के सब्र, उसकी मोहब्बत और उसकी बेगरज खिदमत का फल था। वो वाकई अपने अंधेरे दिल का सवेरा बन गई थी।